हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। देखिए, इससे पहले 24 तक देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहा था कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी अनटू दिस लास्ट। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय की मान्यताएं अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रॉकिंस है। महात्मा गांधी जी अपना विचार विश्व के महान कृत्यों से लिए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा और सहयोग आदि को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से भारत रहने लगे। महात्मा गांधी जी ने रॉकिंस, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, और थोड़े आदि से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी जी को गीता सबसे प्रिय पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो बी ऑप्शन। तो देखिए, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है सर्वहितैषी था। ठीक है, सर्वहितैषी समाचार पत्र 1980 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और दी बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी से निकालना शुरू किया। और भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। उदंड मार्तंड 1826 ईस्वी में जो है जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 सूची 1 सूची 2 के साथ जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही मिलान कीजिए। अब देखिए 27 का, देखिए 27 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ए का हो जाएगा 3। ठीक है, यानी मेरे शरीर पर, ठीक है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ये लाला लाजपत राय की राय है। ठीक है, दूसरा है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गांधी जी, बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा है सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो ये होगा भगत सिंह, यानी 1। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन के विरोध करते 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी के चोट से घायल हो गए थे। उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 का कारण बना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रह किसे चुना गया। 28 का होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे। तीसरे सत्याग्रही जो है ये ब्रह्मादत्त थे। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफलता सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में जो है शुरू किए थे। और वर्ष 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो बी ऑप्शन, उग्र विचारधारा। लोकमान्य तिलक उग्र विचारधारा के पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र विचारधारा का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्र विचारधारा के नेता थे। ठीक, उसके बाद देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण थे। एक तो उदारवादी कांग्रेस काल 1885 से 1905, दूसरा उग्र विचारधारा का कार्यकाल 1905 से 1919, गांधी युग 1919 से 1947।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम था। 30 का होगा डी ऑप्शन। यानी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। उनका मुख्य कार्यक्रम चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। स्वराज पार्टी 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में सफलता पाया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य वैधानिक तरीका से अंग्रेजों का विरोध करना था। स्वराज पार्टी 1919 ईस्वी के भारतीय परिषद एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। 31 का होगा बी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। सतलुज यमुना का मैदान पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है। लोह। उसके बाद है कि लाल और पीली मृदाएं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों एवं मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है। तो 32 का होगा डी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण अधिकार, प्रेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो डी ऑप्शन क्या है, विधायी। तो देखिए, अध्यादेश जारी करना जो है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जो है उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र जो है नहीं चल रहा हो। ठीक है। सदन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश का अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार हैं। इस संबंध में कौन सा शर्तें नहीं है, सही नहीं है। 34 का होगा ए ऑप्शन। देखिए, राज्य सरकार को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा सदस्यों की हित की सभा है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवा को सृजन या उत्पादन करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। राज्यसभा को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 था कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। 35 का होगा बी ऑप्शन, यानी वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य शासन के प्रधान होते हैं। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है
कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्यों? 36 का होगा डी ऑप्शन, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। अब देखिए कि संसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, संसद प्रणाली का जनक ग्रेट ब्रिटेन है। भारत में संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संघ के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है? 37 का होगा जो है डी ऑप्शन। ठीक है, 37 का क्या होगा? तो 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 2 एवं 4। ठीक है, तो देखिए कि राष्ट्रपति के पास जो है औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का अधिकार होता है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद में होते हैं। संसदीय प्रणाली में ग्रेट ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारत में संविधान को की जो है सर्वोच्चता है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो 38 का होगा सी ऑप्शन, यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 जो है सूची चर्चा है, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाते हैं। ठीक है, और भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है 39 का सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु। भारत में उत्तरी पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और मानसून हवा जो है की खोज हिप्पल्स ने 45 ईसा पूर्व में किया। भारत में मानसून दो ओर से प्रवेश करती है, एक तो केरल तट, दूसरा पश्चिम बंगाल से। मानसून हमारी जो है अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ए ऑप्शन क्या है? जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थलबद्ध देश है। ठीक है, और वर्ष 2008 में भूटान में लोकतांत्रिक राजतंत्र सब सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।